हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत छोटी क्लास। यानी आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी कंपाउंड्स का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकालते हैं। मतलब अणुभार या फिर आणविक द्रव्यमान किस तरीके से निकालते हैं, इस बात को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे और बहुत ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी। वीडियो बहुत छोटा रहेगा क्योंकि छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 12 के बच्चे हमारे जान ले, और भी जो हमारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए मोलर मास यानी अणुभार को n से लिखा जाता है और अणुभार का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा ए। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जहाँ आपको मैं एक बात और बता दूं, जहाँ पर ए आपका बेटा क्या है, परमाणु भार है। ए आपका क्या है, परमाणु भार है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिएगा, इस तरीके से आपको बहुत सारे परमाणु क्रमांक और ऊपर कुछ वैल्यू लिखी मिलते हैं। इनका मतलब क्या है बता देता हूँ कि सपोज करिए हमारे पास एक एलिमेंट है वो है m, एक एलिमेंट है हमारे पास m है और उसके ऊपर यहाँ पर a लिखा है और ये बेटा z। अगर जो यहाँ पर लिखा होता, ऊपर की जो संख्या लिखी होती है उसको कहा जाता है परमाणु भार और नीचे जो लिखा होता है उसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक। अब ये इधर भी लिखा हो सकता है, ये इधर भी लिखा हो सकता है, कोई बात नहीं है। बस ऊपर जो लिखा है वो परमाणु भार है, जो नीचे लिखा है परमाणु क्रमांक है, और ये जो बीच वाला है ये हमारा बेटा तत्व है, यानी हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है? तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। अब मुझे किसी का भी अणुभार निकालना हो तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा ए। सिग्मा का मतलब होता है बेटा जोड़ना और ए का मतलब परमाणु भार, यानी उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए होंगे, जितने भी आपके तत्व दिए गए होंगे, उनके परमाणु भार को हम जोड़ देंगे तो हमारा अणुभार निकल आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना होगा, जैसे मुझे निकालना है जल। मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ, जल का अणुभार। अब मैं इतना बड़ा इसको नहीं लिखना चाहूँ तो मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, अणुभार है तो m से लिखोगे, अणुभार है तो m से किसका है, जल का, तो यहाँ पर बेटा आप लिख दोगे H2O। तो ये हमने क्या लिखा, जल का अणुभार। ठीक है, तो ये इतना बड़ा ना लिखने की जरूरत, मैंने इतना लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जल का अणुभार मुझे निकालना। अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु भार को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स के परमाणु भार लिख रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ब्रोमीन है, और आपके पास सिल्वर है, आयोडीन है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है। उन एलिमेंट्स के हमने यहाँ पे परमाणु भार लिख दिए। तो आपको ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं 1 है, 7 है, 12 है, ये आपके सारे परमाणु भार हैं, और जो नीचे लिखे हैं बेटा ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझना होगा। अभी सबसे पहले मुझे जल का परमाणु भार निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए जल के सूत्र, जल का पहले आप सूत्र लिखिए, H2O होता है सूत्र। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 है, लेकिन जल में कितने हाइड्रोजन है, 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर है? और जैसे ही एटम बदलेगा, मतलब हाइड्रोजन से हम ऑक्सीजन पे पहुंचेंगे, तो आपको जोड़ना है ना, तो प्लस का निशान लगा दोगे। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, तो ये रहा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बेटा, 16 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2 + 16 = कितना हो गया, 18। तो यानी जल का परमाणु जल का अणुभार बेटा कितना होता है, तो जल का अणुभार 18 होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि जल का अणुभार बेटा कितना होता है, 18 होता है। सपोज करिए मुझे दूसरा और निकालना हो, तो मुझे मान लीजिए कि NaOH का निकालना है। क्या निकालना है, NaOH का, तो मैं क्या लिखूंगा, MnAOH। इसका मुझे अणुभार निकालना है, तो सोडियम का कितना होता है बेटा, देखो तो ये सोडियम है, सोडियम का कितना होता है, 23, प्लस सोडियम के बाद ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन का बेटा कितना होता है, 16। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 16, और प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बेटा कितना होता है, 1, तो आपने लिखा 1, और इन सबको आप जोड़िए, तो देखो 6 × 7 7 × 10 का 0, और 6 × 7 7 × 10 का 0,
और यहाँ पर बेटा 2 1 3 1 4, तो कितना हुआ बेटा 40 होता है। यहाँ पर बात समझ में आ गई। NaOH का बेटा अणुभार कितना है 40 है। क्लियर हुआ। NaOH का अणुभार बेटा कितना है 40 है। क्लियर है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, AMU भी लिख सकते, U भी लिख सकते, एटॉमिक मास यूनिट इसकी यूनिट है, पर जरूरत ये इसकी यूनिट होती है AMU। ठीक है, AMU में बताया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है कि जैसे तीसरे पे आपसे किसी ने पूछा कि भैया बताओ CO2 का अणुभार कितना होता है, तो कार्बन पहले देखिए, तो कार्बन का कितना है परमाणु भार 12 है, तो आपने लिखा 12 प्लस ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, तो आपने लिखा 16, पर यहाँ पर ऑक्सीजन है कितने 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे तो 12 प्लस 16 दूना 32, कितना हुआ बेटा 16 दूना 32, और इसको जोड़ेंगे तो 32 में 12 जोड़ेंगे तो बेटा आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये आपका क्लियर हुआ होगा। जल्दी से इसका नोट कर लीजिए, कुछ और करवा दें हम आपको ताकि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब चलिए मैं कुछ और करवा देता हूँ। तो कितने भी एलिमेंट्स हो उनके परमाणु भार को जोड़ दो, अणुभार निकल आता। अभी जैसे यहाँ पर हमें निकालना है बेटा C6H12O6, मुझे ग्लूकोज का निकालना है, ये ग्लूकोज का फार्मूला था, ग्लूकोज का अणुभार निकालना है। एक कार्बन का कितना होता है 12, तो कार्बन का कितना होता है 12, कितने कार्बन है बेटा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन कितने एक होता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन है कितने 12, और ऑक्सीजन का आप देख रहे हैं बेटा कितना होता है 16 होता है, और ऑक्सीजन यहाँ पर है बेटा कितने 6 हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे गुणा कराइए, 12 छंग 72 और 12 एक 12 और 16 छंग 96। ठीक है, इन सभी को आप जोड़ दीजिए, तो 6 2 8 2 10 का 0, 9 1 10 7 17 1 18, 180 AMU आ गया। तो यानी ग्लूकोज का जो अणुभार होता है बेटा कितना होता है 180 होता है। चलिए यहीं पर हम एक और निकालते हैं, C12H22O11, ये आपका बेटा क्या है सुक्रोज है, सुक्रोज का निकालिए। कार्बन का कितना होता है 12, और कितने कार्बन है 12 ही है। चलिए प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 22, प्लस ऑक्सीजन O11 होता है, सॉरी कितना होता है O11, तो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है बेटा 11 है। आई बात समझ में। अभी 12 का 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 आता है, 22 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 आएगा, 16 दहा में 160, और ये बेटा आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 176 आना चाहिए आई थिंक, मेरे हिसाब से। 11 दहा में 110, 11 छंग 66, हाँ 176। अभी इनको बेटा आप जोड़िए जरा, 6 2 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 2 9 9 4 13 के 13 14 के 4 हासिल लगा 1, 1 1 2 और 1 हासिल 3, तो इसका बेटा कितना आया 342 AMU आ गया। ये बेटा क्या है यूनिट है, इसी में हम लोग द्रव्यमान को नापते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, तो इतनी बात बेटा समझ में आ गई, जल्दी से बताइए समझ में आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। क्लियर है, चलो और कुछ एलिमेंट्स का हम लोग निकाल के देख लेते हैं। चलिए NaCl का निकाल के बताइए आप लोग, NaCl का निकाल के बताइए, NaCl का बेटा निकाल के बताइए। चलो NaCl का सोडियम का कितना होता है 23 होता है, फिर बेटा कौन है Cl का देखिए 35.5 होता है, याद कर लीजिएगा। तो 35.5 आप इसको ऐड करेंगे तो आई थिंक 0.5 तो इधर रहेगा, 5 3 8 हो जाएगा, और ये 5 3 8 3 2 5 58.5 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कहा गया कि NaI का निकालिए, तो सोडियम का कितना होता है बेटा 23 होता है, और यहाँ पर देखिए आयोडीन, तो आयोडीन कहाँ पर है दिख रहा कहीं पर, ये देखिए आयोडीन का कितना होता है 127,
तो आयोडीन का 127 ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा AMU। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी एलिमेंट्स का निकालना हो तो कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, इतनी प्यारी सी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो बेटा जल्दी से हम लोगों को देखिए, आप लोग एक काम करा करिए, आप लोग बेटा वीडियो को शेयर कर दिया करें, इससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो उससे क्या होता है, टीचर के अंदर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है और वो इंस्पायर होता है कि हाँ बच्चों को और अच्छे से बताया जाए। ठीक है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आपको इतना काम करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम H2SO4 का बेटा निकालते हैं। किसका निकालेंगे बेटा? H2SO4 का हम लोग बेटा क्या निकालने वाले हैं? H2SO4 का हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे। जिन जिन को हम लोग जानते हैं उनका हम लोग निकालेंगे, जिनका नहीं जानते उनका भी निकालेंगे। हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हैं। ठीक, सल्फर 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 ढूंढो भैया, सल्फर कहाँ? ये सल्फर का कितना हुआ? 32, एक ही है। ठीक है, अभी ऑक्सीजन बेटा कितने होते हैं? ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का सर 16 होता है। और कितने ऑक्सीजन है सर? 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 32 और यहाँ पर हो जाएगा 64। इनको जोड़िए, 4 2 6 2 8 6 3 9, तो 98 AMU यहाँ पर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों ने बहुत बेहतर सही समझा होगा। तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अणुभार निकालना बहुत ज़रूरी है विलियन चैप्टर में, इसके बिना आप न्यूमेरिकल्स एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं निकाल सकते। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।